हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, इसके पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर आगे हम फैक्टर थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखा था हमने? व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? सो इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ध्यान देना, पॉलिनोमियल है px, उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, अगर हम पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है p ऑफ a। अब इसको थोड़ा सा समझना, यहां पर है हमारे पास पॉलिनोमियल px, हमारा डिवाइजर है x माइनस a, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। ये है रिमाइंडर थ्योरम। यहां थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है कि अगर मान लेते हैं डिवाइजर x प्लस a के फॉर्म का हो, तब रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, तो आप अगर देखें, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम तो कहता है यहां पर माइनस ए होना चाहिए, यहां अगर आप ध्यान दें तो क्या होना चाहिए हमारे पास? माइनस ए, लेकिन हमारे पास अब यहां पर प्लस ए है, तो आपको पता है कि इसे हम x प्लस ए को क्या लिख सकते हैं? x माइनस माइनस ए, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा। सो x प्लस ए कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ माइनस ए। तो अब ये इसी फॉर्म में आ गया, तो अगर x माइनस ए से px को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है p ऑफ a, लेकिन अगर x प्लस a से p ऑफ x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ माइनस a। क्लियर है? बात समझ में आई? इसको एक शॉर्टकट से भी बच्चे करते हैं, अक्सर वो क्या करते हैं, यहाँ जिससे भी डिवाइड करना है वो डिवाइजर को जीरो से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाती है। जैसे इस केस में यहाँ पर x की वैल्यू आ गई a, और इस केस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस ए इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a। ठीक है, ये था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आज फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं, उस दिन किया हुआ है, क्योंकि ये अभी इसी पर बेस्ड है हमारा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट द पॉलिनोमियल px बी, just wait a minute, yes, if we have a polynomial px and the polynomial px is x cube plus x square plus x plus 1, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारा जो डिवाइजर है, हमारा डिवाइजर है x प्लस 1, x प्लस 1, या चलो पहले x माइनस 1 ले लेते हैं, हमारा डिवाइजर है x माइनस 1। तो हमें बताना है कि जब हम px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर बचेगा p ऑफ 1। ये 1 कैसे आया, इसको कंपेयर कर दो। अभी जो थ्योरम हमने लिखा था x माइनस a से कंपेयर करने पर a के प्लेस पर क्या है? 1, या दूसरे तरीके से भी बच्चे करते हैं, x माइनस 1 को 0 कर दो तो x इक्वल मिल जाएगा 1। अब यहाँ पर जहां पर भी x है वहां पर हमें 1 पुट कर देना है, तो 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 और 1, इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा रिमाइंडर 4। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक बात बताइए आप, अगर रिमाइंडर 4 बचा तो आपको क्या लगता है, क्या x माइनस 1 px का को डिवाइड कर रहा है? फैक्टर है उसका? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 बचता, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, यानी ठीक वैसे ही है जैसे 8 को आप 3 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6, अब बचा 2, ये रिमाइंडर है। तो क्या बोलेंगे आप कि क्या 3 8 का फैक्टर है? नहीं है। व्हाई? बिकॉज 2 इज द रिमाइंडर। तो इसी तरह से यहां हम बोलेंगे कि x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? और अगर यहां पर 0 बच रहा होता तो चलो सेम एग्जांपल में हम एक केस चेंज करते हैं, x माइनस 1 के बजाय x प्लस 1 ले लेते हैं। जब हम x प्लस 1 ले लेंगे तब क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर? लेट अस वॉच। ठीक है, अगर मैंने इसे ले लिया x प्लस 1, तो अब रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस 1। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब यहाँ पर जहां भी x था वहां पर हमें माइनस 1 पुट कर देना है। माइनस 1 पुट कर देने पर क्या सिचुएशन बनती है उसे हम देखते हैं। माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 और फिर प्लस 1, और आपने देखा कि आ गया 0, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सारे कैंसिल हो गए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर था वो आ गया 0, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि अब अगर आप x प्लस 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे
तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। हम कहते हैं therefore x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है 0, और एग्जैक्टली यही रिमाइंडर थ्योरम है, सॉरी एग्जैक्टली यही फैक्टर थ्योरम है। सो लेट अस राइट द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है, इसे आप कर लेंगे। तो मैं एक फॉर्मल स्टेटमेंट लिखता हूं फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम क्या होगा? तो फैक्टर थ्योरम होगा, फैक्टर थ्योरम है इफ px is divided by some polynomial gx and remainder equals 0, then we say that gx is a factor of px। gx is a factor of px। सिंपल, अगर हमने px को gx से डिवाइड किया और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि gx is a factor of px। क्लियर है? ये फैक्टर थ्योरम है और उसका हमने यहाँ पर यूज किया क्योंकि x प्लस 1 से हमने px को डिवाइड किया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 0, तो हम बोल देंगे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। पूरा पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताना है, क्वेश्चन है, आप चाहें तो नोट कर लें कि tell whether x plus 1 is a factor, tell whether x plus 1 is a factor of x cube minus x square। ठीक है, आपको जो px दिया हुआ है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, और आपको बताना है जो gx दिया हुआ है वो x प्लस 1 है। अब आपको बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, यानी दूसरे शब्दों में आपको बताना है कि क्या x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 से इक्वेट करेंगे। x प्लस 1 को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू आई माइनस 1, और वो वैल्यू हमें यहाँ पर डाल देनी है जहां भी x की वैल्यू है वहां क्या डाल देना? माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, और x के प्लेस पर माइनस 1 प्लस रूट 2। अभी क्या होगा? माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 प्लस रूट 2 होगा, और ये हमारे पास आ गया रूट 2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको माइनस 2 प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर। तो हम यहां लिखते हैं सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, कभी कभी उसे डिवाइजर भी बोलते हैं, इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर? समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं है। एक एग्जांपल और करते हैं। आपको पॉलिनोमियल px दिया गया है, ये आपकी बुक के वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन का कोई सा पार्ट है। आपको डिटरमाइन करना है, आपको एक px दिया गया है ना? पॉलिनोमियल px दिया गया है। px क्या है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx दिया गया है आपको x माइनस 3। अब आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी अगर हम इस gx से px को डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना है। तो इसे बताने के लिए क्या किया जाए? हम एज यूजुअल इसे 0 से इक्वेट कर देते हैं, है ना? तो इसे 0 से इक्वेट करने पर क्या मिल जाता है? x की वैल्यू मिल जाती है 3, या फिर आप x माइनस इसे कंपेयर कर लीजिए जो हमारे फैक्टर थ्योरम वाला है। तो ये हमारे पास x इक्वल 3 आ गया। नाउ रिमाइंडर कितना बचने वाला है? तो हम चेक करेंगे p ऑफ 3 पुट करिए, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस
1 कितना आ गया 3 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1। अब ये किसी भी कीमत पर जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर, ये दोनों नंबर जो है लार्ज है और नेगेटिव वाले नंबर स्मॉल है, तो ये जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, therefore gx means x minus 3, gx equals x minus 3 is not a factor of px, is not a factor of px। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आए? तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो फैक्टर है या फैक्टर नहीं है। अब इसमें एक दूसरे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक अननोन वैल्यू दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आप k की वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे उस सिचुएशन में। लेट अस वॉच इट आउट। अगर हमें दिया हुआ है एक px दिया गया है, p of x, we are given p of x, क्या है p of x? तो सपोज आपको p of x दिया गया है, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। p of x is x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और ये कहा जा रहा है, आपको दिया गया है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ये आपको दिया गया है। दिस इज गिवन कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, हम वहीं चलेंगे। अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो यहाँ 1 पुट करने पर 0 आना चाहिए, तो हम देखेंगे if x माइनस 1 is a factor, then what we have, then p of 1 should equal to 0, p of 1 0 होना चाहिए। तो p of 1 क्या होगा बच्चा पार्टी, यहाँ x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर, फिर यहाँ x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, फिर ये हमारे पास आ जाएगा k, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल 0, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, k इक्वल्स माइनस 2। सो इफ x minus 1 is a factor of this polynomial, then the value of k is minus 2। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को लगाइए। अब इसके आगे फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए फैक्टराइज करना सीखेंगे हम किसी पॉलिनोमियल को। टिल देन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड कीप योरसेल्फ फिट।